हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो गाइज़ आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर से यूनिट 3 का एक टॉपिक करेंगे, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हर पेपर जो भी पेपर कवर करती हूँ उसके नीचे मैं उस बुक का प्लेलिस्ट लिंक डाल देती हूँ, तो आप सारी वीडियोज़ उस पेपर से रिलेटेड जाके देख सकते हो। और मैंने 3 पेपर अभी तक कवर किए हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, नॉलेज एंड करिकुलम। और जो 50-50 मार्क्स के जो बचे हुए हैं वो मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो और वीडियोस देखते रहो और पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, आज हम सब ये सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। जैसे देखो, जब आप 11th में जाते हो तो आपके पास अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं चूज़ करने के लिए। 10th क्लास तक आप सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको चॉइस मिल जाती है। जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है आप उस स्ट्रीम को चूज़ करते हो। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस में भी अगर आपको नॉन मेडिकल रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब मैथ्स अच्छा लगता है, बायो अच्छी नहीं लगती, तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम्स जो हैं डिवाइडेड होती हैं और बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं। तो यही होता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है जहाँ पे स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू चूज़ द कोर्सेज दे वांट टू स्टडी। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम, और ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इट अलाउज डिफरेंट वेटेज ऑफ डिफरेंट कोर्सेज इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन इट्स यूटिलिटी इन एन ओवरऑल प्रोग्राम। तो हर कोर्स की अलग अलग वेटेज होती है। देन मोस्टली दिस सिस्टम इज़ फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज। मोस्ट पीपल कन्फ्यूज विद डिफरेंट इवेल्युएशन सिस्टम इन अ हायर एजुकेशन। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको लगता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का मतलब है कि ये एक अलग तरीका है इवेल्युएट करने का हायर एजुकेशन में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोर्स जो है वो ले सको और पढ़ सको। अदर सिस्टम्स दे आर रिजिड वेयर एज स्टूडेंट स्टडी सेम कोर्सेज इन अ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आप 10th क्लास तक देखो, 10th क्लास तक आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, मतलब मोस्टली सब्जेक्ट्स में चॉइस नहीं मिलती। एक आधे में अगर आपको मिल गई तो वो एक अलग चीज़ है, जैसे लैंग्वेज में मिल जाती है कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो। अदरवाइज सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं 10th क्लास तक, तो वो एक रिजिड सिस्टम हो गया। 11th क्लास में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके अंदर भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हम अलग अलग कोर्सेज करते हैं, कोई बीए करता है, बीकॉम करता है, इस तरीके से आप अलग अलग बीएससी करता है। और बीएससी भी साइंस में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, अलग अलग, मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। So other systems are rigid whereas students study same courses in a program. Here student can study courses as per their need, interest and career goals. तो जो उनको आगे करियर चूज़ करना है अपना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपने कोर्सेज को चूज़ कर लेते हैं। फिर हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ब्राइट स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर मैक्सिमम क्रेडिट्स। मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो पर्टिकुलर स्ट्रीम तो ले ही लेते हैं, प्लस एक आधा कोर्स एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब कॉलेज में होते हैं तो ये हमने देखा होगा कि किसी बच्चे ने ली तो बीए है, वो बीए पढ़ रहा है, पर वो कुछ कंप्यूटर का भी एक्स्ट्रा कोर्स करने चला जाता है, टाइपिंग का करने चला जाता है, या कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोर्स करने चला जाता है। जैसे कुछ लोग रशियन सीखने चले जाते हैं, फ्रेंच सीखने चले जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल का जो भी ये कोर्स होता है, इस तरीके से वो अलग अलग कोर्सेज़ कर लेते हैं। या और भी किसी फील्ड में जो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं ये बच्चे कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन फोकस ऑन रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज़, दे कैन टेक लेस क्रेडिट। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी इतना बर्डन है, तो वो क्या करते हैं कि वो कम क्रेडिट ले लेते हैं। मतलब वो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते, वो जितना उस कोर्स के अंदर है बस उतनी ही ले लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट्स नहीं लेते। देन थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज़ द कोर्स। तो स्टूडेंट्स को चॉइस करने का एक फ्रीडम मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स कैन गेट टू नो they can get to know how
ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन विच विल इंक्रीज देयर लर्निंग होराइजन्स। तो आप एक से ज़्यादा फील्ड में जब आप पढ़ते हो तो आपका क्या है, लर्निंग होराइजन्स, मतलब आपकी जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो आप मतलब ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे नॉर्मल स्टूडेंट से जो आपके साथ एक कोर्स कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर मोर रिलायबल देन अदर सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है ये रिलायबल भी है। एलिमेंट ऑफ वैलिडिटी, मतलब ये सिस्टम वैलिड भी है। It provides flexibility to the working students who can finish the program over extended period of time। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो मान लो किसी भी कारण से अगर कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो वो नेक्स्ट ईयर रीअपियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम भी मिल जाता है फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अटेंशन इज़ गिवन टू द नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। तो बच्चों की नीड, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाता है, ये भी एक एडवांटेज है इस सिस्टम का। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, टीचर को एक स्पेसिफिक कोर्स को ही पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना है तो उस क्लास के अंदर सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही बैठे होंगे, तो उन सब का सेम माइंड सेट होता है। तो टीचर के लिए पढ़ाना भी बहुत ईजी हो जाता है, तो पूरी क्लास के अंदर यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी आ सकती है। देन नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। तो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू कॉम्प्रिहेंड, कॉन्सेप्चुलाइज द सिस्टम। ये रिस्पेक्ट्स पता नहीं क्यों लिखा है। इस सिस्टम को कॉम्प्रिहेंड करना, कॉन्सेप्चुलाइज करना, ये थोड़ा सा टीचर्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सबके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रोल ऑफ टीचर जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ इस सिस्टम के अंदर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, टीचर कुछ बच्चों के लिए पार्शल भी हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है। शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज इंटेंसिव करिकुलम टू कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करिकुलम इज़ चैलेंजिंग जॉब इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग जॉब भी है इंडिया में। फोर्थ पॉइंट इज़ टीचर हैज़ टू डू वेरियस जॉब अदर देन क्लासरूम लेक्चर, देयरफॉर इट क्रिएट्स एक्स्ट्रा लोड ऑन द टीचर। तो देखो टीचर को ये तो करना ही है, लेक्चर तो देना ही देना है, प्लस क्या है, उसको बहुत सारे और काम भी इस चीज़ से रिलेटेड करने होते हैं। तो टीचर का जो है वर्कलोड जो है इंक्रीज़ हो जाता है। और बच्चे का भी देखो तो वर्कलोड इंक्रीज़ हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे को एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है और उसके अलावा और सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना होता है। तो बच्चे का भी जो है वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का मीनिंग देखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।